सबने भजनोदास जी का नाम विठल विठल विठला की धुन लगाई, राधे राधे की धुन लगाई, श्री राम जय राम, ये जितनी भी धुन है ये सब धुन से भगवान की जो प्राप्ति का साधन है वो सहज हो जाता है। क्योंकि भगवान गुरु महाराज जो हैं हमारे मन में विराजमान रहते हैं, लेकिन जब उनका स्मरण करते हैं वो हमारे मन में ही उदय हो जाते हैं, और वही उदयता जो है भगवान का रूप का दर्शन साक्षात्कार कराती है। किसी किसी को स्वप्न में दर्शन होते हैं नाम जपने से, किसी किसी को भौतिक रूप में भी होते हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज श्री धुनी वाले दादाजी महाराज ने गौरी शंकर महाराज को शिव रूप में दर्शन दिए, हमारे गुरु महाराज इंदौर सरकार को स्वप्न में भी दर्शन दिए और साक्षात्कार कराया। तो ऐसे ही साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री धुनी वाले दादाजी की कृपा से यहाँ पर उनका दरबार लगा है, और यहाँ अमेरिका में शिकागो में भी उनके दरबार में हम सब लोग भगवान गुरु महाराज के भजनों से और उनकी प्रार्थना और उनकी महिमा का गुणगान करने से, और अब हम सब लोग उनकी प्रसन्नता के लिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जो है शिव रूप में है, धुनी वाले दादाजी ने भी शिव रूप में दर्शन दिए हैं, उसीलिए शिव रूप की प्रार्थना के लिए और शिव रूप की जो प्रसन्नता के लिए और गुरु दृष्टि की प्रसन्नता रहे, भगवान गुरु महाराज हमको अपने औरे में रखें, अपने सानिध्य में रखें और ऐसी कृपा करें जिससे भजन की आवृत्ति में हमारा मन लगे। किसी भी तरह से हमारे मन में, संसार में रहने से बहुत तरह की विकृतियां आती हैं, ये स्वाभाविक है, क्योंकि आप संसारिक लोगों से भी मिलते हैं। भगत और जगत का जो है हमेशा से चलता आया है, और भगत की परीक्षा भी जगत से ही होती है। भगवान जानबूझ के जगत के सामने भगत को उदाहरण करते हैं, और वही भगत की परीक्षा है। जिस तरह से उजाले की परीक्षा जो है वो अंधेरे से ही है, तो अंधेरा नहीं हो तो उजाले की क्या महत्ता है। तो इसीलिए रात यदि होती है तो दिन का महत्व रहता है। यदि दिन ही दिन रहे, रात ही ना हो, तो उस दिन की भी कोई महत्ता नहीं रहेगी। तो उसी तरह से भगवान गुरु महाराज जो हैं जगत के साथ भगत को मिला के और उसके मन की तुलना करके उसको जगत से उत्तीर्ण बताते हैं, और उसी से भगत के मन में भगवान के लिए दृढ़ता विश्वास आता है, और उसी दृढ़ता विश्वास से भक्ति कायम रहती है। तो जगत और भगत का जो मंथन है ये हमेशा चलता है। कभी कभी ऐसा मंथन होता है कि मन में बड़ी विकृति आती है आप लोगों को कि नहीं भाई जगत तो कुछ नहीं करता है, कोई भगत नहीं है, भगवान का भजन नहीं करते, फिर भी ये लोग जो हैं सुखी हैं। लेकिन वास्तव में कुछ टाइम बाद अपने आप में पता चलता है कि नहीं, वो लोग भौतिक रूप से भले सुखी हों लेकिन मानसिक रूप से हम सुखी हैं। संतुष्टि हमें है। क्यों संतुष्टि है? कि भगवान हमारे साथ है, गुरु महाराज हमारे साथ, हमारा भजन हमारा साथ देकर हमारी मन की दृढ़ता करता है। कभी कभी आप देखो जो जगत लोग हैं भौतिक रूप से भले ही सुखी हों, लेकिन मानसिक रूप से जब आप उनसे लगातार मिलते हो तो पता चलता है कि उनको किसी न किसी तरह की ऐसी दिक्कत है, ऐसा उनका प्रारब्ध है, या ऐसी उनकी प्रकृति या ऐसे कर्म होने से उनको किसी भी तरह से शांति नहीं। मन में उनके उथल पुथल रोज चलता रहता है। कमाने के लिए कहते हैं कि बोलते हैं वो मन से भी, बोले हमारे को भगवान में पैसा खूब दिया है, खूब दया है, लेकिन हमको मानसिक शांति नहीं। लेकिन भगत व्यक्ति को आप देखोगे उसके मन में शांति है। क्यों शांति है? कि वो भजन करता है। भजन करने से भगवान की जो मन की स्थिरता है वो बनाए रखते हैं। हमारा भजन हमारी मन की स्थिरता लाता है। तो मन की स्थिरता के लिए समापन बहुत जरूरी है। तो समर्पण हमारा जो है वो सदगुरु से, गुरु महाराज से होना चाहिए। समर्पण जब भी हमारे गुरु महाराज जी हमसे कहते, बोले बेटा भगवान गुरु महाराज के होने की देर है, बस उसके अलावा कोई देर नहीं। हम यदि अपने मन में मान लें कि हम उनका हो गए, बस यही धारणा जिस दिन से ये मन में आ जाती है उसी दिन भक्ति जो है
वो प्रबल हो जाती है और वही भक्ति उसके जीवन को आगे ले जाती है और जीवन को कल्याण करती है। ऐसे जीवन के कल्याण के लिए हम सब लोग जो हैं, अब हम हमारे शिव महिमन की स्तुति करेंगे। भगवान शिव की प्रार्थना है, शिव महिमन जो पुष्पतंत्र जी ने रचित करी है, उसका अपन लोग भजन सत्संग के बाद आवृत करते हैं, हम करेंगे।